गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गंगानगर में। हम राजस्थान हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासों के अंदर राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन किया। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन हमने पढ़ लिया है। राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए, उनके क्या कारण हैं, कुछ प्रमुख कर कौन कौन सी लगाई गई है, 20 प्रकार की कर हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने किसान आंदोलन कौन कौन से प्रमुख है, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी, मारवाड़, ये सभी प्रकार के किसान आंदोलन हम यहाँ पढ़ेंगे और जनजातीय आंदोलन भी। लास्ट क्लास में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप में पढ़ा था, जो 44 वर्षों तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था। और उसके बाद हमने बेगू किसान आंदोलन को पढ़ा था, जिसमें हमने 4 बातों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। इसके नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी 1921 में। गोविंदपुरा नामक स्थान पर गोलियां चलाई गई, रूपा जी कृपा जी मारे गए, 2 किसान शहीद हुए। 1923 के अंदर मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग गठित किया गया और 1925 में बॉल बेरिंग समझौता हुआ ठाकुर अनूप सिंह और बेगू के किसानों के मध्य। चलिए आज एक नया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बूंदी किसान आंदोलन 1926 याद करना है, ये 1926 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ 1926 में बूंदी के बरड़ क्षेत्र में पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुआ। हम हाड़ौती को पढ़ते हैं तो हाड़ौती के अंदर 4 आते हैं, ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। पंडित नैनूराम शर्मा वहाँ के प्रभावी लीडर थे, जिन्होंने हर एक महत्वपूर्ण आंदोलन में योगदान दिया, चाहे वो प्रजामंडल आंदोलन हो, चाहे वो 1857 की क्रांति का आंदोलन हो, चाहे बूंदी किसान आंदोलन हो। तो पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी किसान आंदोलन हुआ। क्षेत्र याद कर लेना, बरड़ क्षेत्र होता कौन सा है? बूंदी और बिजोलिया। यहाँ वह नहीं और आएगा, बूंदी व बिजोलिया के बीच का भाग, बूंदी व बिजोलिया के बीच का भाग। और 2 अप्रैल 1926 में डाबी नामक स्थान पर किसानों की सभा पर गोलियां चलाई गई। 2 अप्रैल 1926, ये तारीख भी याद करनी है और जगह भी याद करनी है। बूंदी, बूंदी 2 अक्षर का नाम है, तो डाबी भी 2 अक्षर का नाम है। बूंदी, इसमें भी ब आ रहा है और लास्ट में एक अक्षर आ रहा है। इसको उल्टा पढ़ें तो बीड़ा, बूंदी बीड़ा या डाबी, बूंदी बीड़ा या डाबी नामक स्थान पर किसानों की सभा पर गोलियां चलाई गई। इसमें शहीद कौन हुआ? जब गोलियां चलाई गई तो नानक भील एक किसान था जो झंडा गीत गा रहा था, उस पर गोलियां बरस गई और वो झंडा गीत गाते गाते क्या हो गया? शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने इस नानक भील की स्मृति में अर्जी नामक गीत लिखे हैं, ये आपको याद करना है। वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। बूंदी किसान आंदोलन 1926, ये जो याद करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 1926 पंडित नैनूराम, बरड़ क्षेत्र, बूंदी व बिजोलिया के बीच का भाग, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। बरड़ क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? बूंदी बिजोलिया के बीच का भाग, बूंदी कोटा के बीच का भाग, बूंदी भीलवाड़ा के बीच का भाग। इस प्रकार से आपके एमसीक्यूज बनता था। बरड़ क्षेत्र, बूंदी व बिजोलिया के बीच का भाग। और एक बार पूछा गया था, बरड़ क्षेत्र
कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ब से बूंदी, ब से बरड़, ब से बूंदी, ब से बरड़। और इसमें डाबी नामक स्थान पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें नानक भील हमारे शहीद हो गए। और माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी नामक गीत लिखे हैं। अगला नाम आता है मारवाड़। मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 से 1947। ये बहुत महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। इसमें से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने प्रजामंडल आंदोलन में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास ने की। और 1924, 4 साल के बाद, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया। और आपको अब मुझे बताना है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस की स्थापना कब हुई थी? ये भी हमने पिछली क्लासों में प्रजामंडल आंदोलन के जब हम कर रहे थे तो मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर हमने किया था। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस की स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। उसके बाद जयनारायण व्यास ने अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से किसानों की दशा का वर्णन किया है। जयनारायण व्यास ने अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से किसानों की दशा का वर्णन किया है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 13 मार्च 1947 में दाबड़ा गांव डीडवाना नागौर में एक भयानक हत्याकांड हुआ। इसमें कई किसान मारे गए और चुन्नीलाल शर्मा इसमें महत्वपूर्ण थे, वो भी मारे गए। अब बच्चे कहते हैं सर डाबी कांड को कैसे याद करें और दाबड़ा कांड को कैसे कैसे याद करें? तो दाबड़ा में 2 डे आ रहे थे तो डीडवाना, दाबड़ा में 2 डे आ रहे हैं तो डीडवाना नागौर। ये तो आपको शायद याद हो गया होगा। दाबड़ा रिलेट करता है डीडवाना नागौर को। और आपको पता है राजस्थान के मैप में नागौर मारवाड़ के पास है, ना कि बूंदी के नज़दीक। तो डीडवाना नागौर का संबंध दाबड़ा कांड से है और वो मारवाड़ के नज़दीक है, जोधपुर के नज़दीक है। तो इसलिए दाबड़ा कांड हत्याकांड डीडवाना नागौर। और 3 अक्षर का नाम है। मैंने कहा था बूंदी 2 अक्षर का नाम है। बूंदी को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? बीड़ा। बीड़ा या डाबी, 2 अक्षर पे ही काम करने हैं। बूंदी, डाबी, बीड़ा, कुछ मर्जी कह दो, आपको याद रहेगा 2 अक्षर का नाम है। और दाबड़ा 3 अक्षर का नाम है तो ये बूंदी से रिलेट नहीं करेगा। 13 मार्च 1947, इसकी आपको तारीख भी याद करनी है, 13 मार्च 1947। अगला किसान आंदोलन है शेखावटी किसान आंदोलन 1924 से 1947। इसमें 5 इनकी जागीरें थी। पहली है बिसाऊ, चूरू, डूडलोद झुंझुनू, मलसीसर झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू। 4 झुंझुनू में हैं, 1 चूरू में है। वापस से, बिसाऊ चूरू, डूडलोद झुंझुनू, मलसीसर मंडावा झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू। बिसाऊ चूरू, देखो याद करने की ट्रिक है, इसमें भी रू या ऊ एक ही बात है। इसको रू कह दो या ऊ कह दो, दोनों की मात्रा सेम है। बाकी सब में कोई मात्रा नहीं, चेक करो आप। बिसाऊ ऊ, चुरू ऊ, तो बिसाऊ चुरू में रहेगा। डूडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ चारों झुंझुनू में रहेगी। शेखावटी क्षेत्र ही हमारा चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र आता है। शेखावटी क्षेत्र में 3 आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये 5 शेखावटी की प्रमुख 5 जागीरें थी। इन्हें पंचपानी कहा जाता था। पंचपानी, जिसमें 421 जागीरदार थे। और इनसे छुटकारा पाने के लिए 1924 में शेखावटी के जाट किसानों ने जयपुर के महाराजा से इनकी शिकायत की। जयपुर के महाराजा से इनकी शिकायत की और शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया। ये 5 पाने किसकी थी? शेखावटी की थी। कौन कौन सी थी? बिसाऊ, चूरू,
डूडलोद, मंडावा, नवलगढ़, ये सारी आपको ऐसी की ऐसी 5 याद करनी है। बिसाऊ, डूडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। अगला किसान आंदोलन है हमारा सीकर किसान आंदोलन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1934 से 1946। सीकर के नए ठाकुर कल्याण सिंह ने सीकर के नए ठाकुर कल्याण सिंह ने 1922 में लगान दरों को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। जो सीकर के नए ठाकुर थे कल्याण सिंह, उन्होंने 1922 में लगान दरों को बढ़ा दिया। सीहोर के ठाकुर मान सिंह ने सेतिया का बांस, ये जगह एग्जाम में पूछी गई है। सीहोर के ठाकुर मान सिंह ने कौन से गांव में पाशविक अत्याचार किए? तो सेतिया का बांस। सेतिया का बांस नामक गांव में पाशविक अत्याचार किए, और जिसके विरोध में किशोरी देवी, ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने 25 अप्रैल 1934 को जयपुर के कटराथल नामक स्थान पर सम्मेलन किया। इसके विरोध में एक सम्मेलन हुआ जिसका लीडर महिला थी किशोरी देवी, जिसने 10,000 जाट महिलाओं ने 25 अप्रैल 1934, ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हर बार सम्मेलन या आंदोलन कौन करता है? पुरुष करते हैं। बट सीकर के अंदर जाट महिलाओं ने मोर्चा संभाला और जयपुर के कटराथल नामक स्थान पर एकत्रित हो गए। जयपुर सरकार ने जांच हेतु अंग्रेज अफसर WT वेब को नियुक्त किया। जयपुर सरकार ने जांच हेतु अंग्रेज अफसर WT वेब को नियुक्त किया, परंतु वेब ने सीकर के कुंडी गांव और कुंदन गांव में नरसंहार करवाया। ये चर्चा इतनी ज़्यादा बेकार थी कि इसकी निंदनीय आलोचना जितना आप कह सको उतना कम है। बहुत ज़्यादा नरसंहार करवाया गया, किसानों को खड़े खड़े मौत के घाट उतार दिया गया। WT वेब ने सीकर के कुंडी नामक गांव और कुंदन गांव में नरसंहार करवाया, जिसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन की लोकसभा तक हुई। आप इसकी दर्दनाक भयानक सोच सकते हो कि कितना खतरनाक ये मोमेंट था जिन पर अंग्रेज़ों पर अत्याचार किए गए, कि इतना बड़ा कांड था कि इसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन की लोकसभा तक हुई। ये एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न आ चुका है, कौन सा अंग्रेज अफसर था जिसकी चर्चा कुंदन गांव नरसंहार या सीकर के कुंडी गांव से रिलेट करता है? तो WT वेब। WT वेब, इसको याद करने की ट्रिक है हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन की लोकसभा तक, यानी पूरा वर्ल्ड वाइड। इसको हम वर्ल्ड वाइड या टाइड, वर्ल्ड वाइड कह दो। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरा विदेश, विश्व, वर्ल्ड वाइड। आप वर्ल्ड लिखो और वाइड, इस वाइड की जगह टाइड कर दो, तो WT वेब। हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए, तो WT वर्ल्ड टाइड वेब, WT वेब का यूज़ हुआ। और 1946 में हीरालाल शास्त्री के माध्यम से यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ। लंदन में छपने वाली डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र ने इसे मुख्य खबर के रूप में छापा। ये आपको छपने वाली न्यूज़पेपर समाचार पत्र याद करना है, डेली हेराल्ड। इसी के साथ ये वीडियो संपन्न होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेशन आपको वैलिड लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल @गुरुकुल_गंगानगर 001 SGNR 001 को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जाए और वो इस निःशुल्क बैच का फ़ायदा उठा सके और गवर्नमेंट जॉब की को अपनी एक सीट सिक्योर कर सके। थैंक यू।